नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरा की, जहां महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की पूर्व संध्या पर प्रजापति समाज ने भव्य बाइक रैली निकाली। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की पूर्व संध्या पर प्रजापति समाज ने भव्य बाइक रैली निकाली। रैली दक्ष प्रजापति महाराज चौराहा पचकुनिया से शुरू होकर एमजी रोड होते हुए सूरजदम प्रेक्षागृह पहुंचकर संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। मंत्री ने युवाओं के उत्साह की सराहना करते हुए समाज के एकजुटता पर खुशी जताई है और कहा कि प्रजापति समाज आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज कराएगा। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गंभीर हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, आज एक भव्य कार्यक्रम किया गया बाइक रैली के लिए, क्या किया? देखिए, जुलाई के महीने में प्रतिवर्ष हमारे समाज की पूरे भारत में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की हम लोग मनाते हैं। उसी के तहत पिछले वर्ष 13 जुलाई को बाइक रैली हुई थी। आज सभी लोगों के आग्रह पर युवाओं के जोश को देख करके 11 तारीख में रखी गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जो है संख्या बहुत बड़ी थी। या फिर उसके बाद सूर्य सदन में सभा का कार्यक्रम का आयोजन था और यहाँ सबकी जलपान की व्यवस्था की गई थी। रैलियों में जो उत्साह देखा हमने, तमाम हमारे नौजवान बच्चों का उत्साह और बुजुर्ग लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी, नालमन चौराहे पे तो 5-5, 6-6 साल के बच्चे वहाँ खड़े नारे लगा रहे थे, तो जोश देखने को मिला। दूसरा, तमाम लोग जो है पैदल जीआईसी ग्राउंड से और सूर्य सदन तक पैदल चल करके आए हैं। मैं हृदय से उनका अभिवादन करता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों से एक हमारे नौजवान पीढ़ी के लिए, हमारे जिनको आदर्श मानते हम लोग, उनके विषय में जानकारी होती है, चर्चा होती है। हमारे और भी महापुरुष में माँ यादें रही, हमारे गोरा काका हमारे रहे, डॉक्टर रतनप्पा कुम्भार जी रहे, हमारे ऐसे महापुरुषों के विषय में चर्चा होती है, जागृति आती है, लोगों को पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे कैसे महापुरुष रहे। इस तरह का कार्यक्रम लेकर लोगों से मैंने अपने युवाओं से आह्वान किया है कि कभी भी सोशल मीडिया पे कोई गलत कमेंट किसी का आता है तो किसी को आगे न बढ़ाएं और न उस पर कोई कमेंट करें। हमें अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, आगे जाना है। और विशेष करके युवाओं से पढ़ने पर बहुत विशेष जोर दिया है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। माँ बाप अपने खर्चों में कटौती करके, खर्चों में कटौती कहाँ होती है? खर्चों में कटौती केवल पेट में होती है। बाद बाकी सार्वजनिक कार्यक्रम करने पड़ते हैं, बच्चों की शादी संबंध करने पड़ते हैं। पेट में कटौती करके माँ बाप जो पढ़ाते हैं, उनकी कटौती को ध्यान में रखते बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर ध्यान न दें, अपना भविष्य बनाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें। और मैं हृदय से सभी हमारे जितने भी सहभागी बने हैं, हमारे चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे हमारे बराबर के हों, सबका मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। भयंकर गर्मी थी, उसके बावजूद लोग पैदल चल कर के आए यहाँ तक। यहाँ मंच पे सोफ़ा लगे थे, लेकिन मैंने भी सोफ़ा हटवा दिए कि लोग हमारे पैदल चल के आए हैं, तो मैं भी उनके साथ सामने कुर्सी पे ही बैठ करके और सबको साथ खड़े होकर के संबोधन किया है। सोफ़ा सभी के लिए मैंने भी हटवा दिया, सबका सम्मान किया है और मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां आगरा सिटी हॉस्पिटल की ओर से पंचायत घर आंवलखेड़ा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना मिश्रा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवराजन अग्रवाल, जनरल फिजिशियन डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव ने मरीजों की जाँच कर आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी। डॉक्टर रचना मिश्रा ने बताया कि आगरा सिटी हॉस्पिटल में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्त्री रोग संबंधी ओपीडी संचालित होती है। आगरा सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर उपदेश सिंह चौहान ने कहा कि अस्पताल की ओर से क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में सफल आयोजन में अस्पताल के डॉक्टर अश्विनी शर्मा, डॉक्टर अभिषेक कुमार, शालिनी बघेल, सुमित बघेल सहित समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक और ग्रामीण भी मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां बीते दिन थाना बिनावर क्षेत्रांतर्गत ग्राम ब्योर में बेटे ने अपने पिता की हत्या करने पर अभियोग पंजीकृत किए जाने के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर राहुल पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
दिनांक 10/7/2026 को जनपद बदायूं के बिरावर थाना क्षेत्र में बेओर गांव में राधेलाल उम्र करीब 75 से 80 वर्ष की उसके पुत्र एवरन तथा पड़ोसी राकेश द्वारा मिलकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठित कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बलिया जिले में जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित शशांक चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि 9 महीने पहले खरीदी गई उनकी 16 कट्ठा जमीन पर स्थानीय दबंगों ने रातों रात रास्ता निकालकर प्लॉटिंग शुरू कर दी और अन्य लोगों को जमीन बेच रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल और राजस्व विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने लेखपाल पर भी उचित मदद न करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित की पत्नी का कहना है कि कब्जा हटाने का प्रयास करने पर उन्हें SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने और अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई है। हालांकि इन आरोपों पर दूसरे पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और ये मेरी जमीन है। इसके बाद अभिषेक सिंह की जमीन है, उनके पिताजी का नाम ध्रुव नारायण सिंह है। और ये मेरी जमीन जबरदस्ती कब्जा करके इसमें रास्ता बनवा रहे हैं लोग। कौन लोग और ये हैं? मेरी रजिस्ट्री का कॉपी है और मैंने इस चीज का संज्ञान DM, SDM, तहसीलदार सबको, लेखपाल सबको किया है। लेकिन लेखपाल भी उन लोगों की तरफ बतिया रहा है कि बोल रहा है कि आप बेच के हट जाइए, आप शरीफ हैं। और मामला ये भी है कि मुझे धमकाया भी जा रहा है कि अपने गांव के अनुसूचित जाति को खड़ा करके तुम्हारे खिलाफ फर्जी मुकदमा करवा दूंगा अगर जमीन नहीं दोगे तो। नाम है आपका? अनामिका चतुर्वेदी, कहाँ के रहने वाले हैं? टैगोर नगर बलिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मामला है? यहाँ पे ये कौन सा जगह है? ये गंगौली जमीन है। गंगौली पे हम लोग जमीन लिए थे, वहीं पे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। कब्जा करके उसके बाद धमकी भी आ रही है कि अगर कब्जा हटवाने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर SC/ST का भी मुकदमा हम लोग कर देंगे। तो क्या चाहते हैं? किस तरह के ये लोग हैं? ये लोग धमकी दे रहे हैं, ये सब तो आप समझ ही सकते हैं लोग कैसे होंगे लोग। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि ये कब्जा हटवाया जाए सर। सबके पुलिस वाले आए, सुरक्षा के साथ हम लोग का ये जमीन का कब्जा हटवाया जाए। हम लोग का जैसे जमीन था वैसा हो जाए। आज जमीन कितना था? 16 कट्ठा है। कागज है आपके पास? हाँ कागज है। रजिस्ट्री है? हाँ रजिस्ट्री सब है। मेरा नाम शशांक चतुर्वेदी है। मैं बलिया जनपद का निवासी हूँ, टैगोर नगर का। मेरी जमीन ली गई है गंगौली जितौरा में 16 कट्ठे, जो कि मैं कब्जा कर चुका, मैंने वो खंभा गाड़ चुका था। लेकिन मेरा कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो ध्रुव नारायण सिंह के बेटे हैं अभिषेक सिंह, वहाँ मेरी ज़मीन 1 कट्ठा कब्जा करके उसमें रास्ता बना रहे हैं। जो कि मैं बोल चुका हूँ कि ये मेरी ज़मीन है, तो वो कह रहे हैं कि धमकी भी दे रहे हैं कि अगर नहीं दोगे तो अनुसूचित जाति का SC/ST लगवा देंगे, 6 महीने जेल में रहोगे। और मैंने संज्ञान सबको दिया है, DM, SDM पोर्टल पे सबको दिया है। आपने हम लोग ये जमीन तो मैंने ये जमीन 9 महीने पहले लिया था, दाखिल खारिज भी हो गया है। कितना कट्ठा है जमीन? 16 कट्ठे। तो जो ये लोग कब्जा किए हैं? ये अभी 1 महीने पहले। 1 महीने से आप लोग क्या कर रहे थे? मैंने सबको संज्ञान कर रहा था, DM, SDM को। ये स्थानीय होने के चलते ये लोग हम पे भारी पड़ रहे हैं। आपका यहाँ से घर कितना दूर है जहाँ रहते हैं? मेरा 19 किलोमीटर। अच्छा, इसी वजह से? जी जी। अभी जो कब्जा हुआ हाथ से दिखाइए कौन सा है? ये कब्जा हुआ है, ठीक है। वो सरकारी जमीन है, वो भी कब्जा कर रहे हैं लोग कि अपना पीछे का जो जमीन वो लोग लिए हैं कारगर कर सके। कहाँ से कहाँ तक है आपका? ये मेरे यहाँ तक, मेरे यहाँ से लेके वो पोल गड़ा, मेरा पोल भी उखाड़ दिया है लोग। सब से मैं गया कि मेरा नापी कर दीजिए, वो लोग कब्जा कर रहे हैं। तो लेखपाल साहब कह रहे हैं कि आप गुंडा थोड़ी, आप शरीफ आदमी हैं, आप बेच के हट जाइए, काहे के लिए बवाल मचाएंगे। लेखपाल साहब यहाँ पाए थे नापी वगैरह करने के लिए? लेखपाल साहब एक दिन आए हैं काम रुकवाने के लिए, लेकिन जब उनको कुछ मिल जा रहा है तो फिर कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, बेच के हटिए झंझट। वो नापी किए हैं यहाँ पे कि नहीं? नहीं, नापी नहीं किए हैं। वो क्या बोल रहे हैं? लेखपाल साहब का नाम है रोहित चौबे। अच्छा, आपकी जमीन के सारे कागजात आपके पास है? जी 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 सही मौजूद है? जी जी। ये मेरा जमीन का कागज है। और ये जितने लोगों को मैंने संज्ञान करा है, DM, SDM, तहसीलदार, वो भी सब कागज मेरे पास है। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी का हेल्प नहीं मिल पा रहा है मुझे। DM साहब मिले हैं? DM साहब से मिले हैं। क्या बोले हैं?
डीएम साहब कागज लिख के तहसीलदार को दे दिए, तहसीलदार फिर दे दिए लेखपाल को, तो लेखपाल फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा ये जो कब्जा किए हैं तोड़वाया जाए और मेरी जमीन जैसे सुरक्षित थी 16 कट्ठे वैसे हमको प्रशासन की सुरक्षा में किसके नाम पे ये जमीन है? मेरे नाम पे, शशांक चतुर्वेदी के नाम पे। ये कैसे हो गया? आप भैया ये काम रातों रात करवाए हैं। आपकी जमीन को दूसरा कब्जा कैसे कर लिया? सही बोल रहे हैं आप? जी जी जी, मेरे पास कागज है और रातों रात कब्जा हुआ है। योगी जी के राज में ऐसा होगा कि मतलब कोई बेसहारा हो जाएगा, मुझे बोला भी नहीं जा रहा, मैं इतना परेशान हूँ। मतलब ये योगी सरकार में यह कानून है, उसके बाद बहुत दबंग किस्म के लोग हैं, ये लोग प्लाटिंग करते हैं और लोगों को फंसा के प्लाटिंग करके निकल जाते हैं। सीएम योगी से क्या गुहार लगाना? सीएम योगी जी से यही गुहार लगा देंगे कि सर मेरा बात सुने, प्रशासन सुने और ये जमीन कब्जा हटाया जाए। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। मंडा में सनातन धर्म फाउंडेशन ने पर्यावरण संरक्षण और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्राचीन मंदिर परिसरों में वृक्षारोपण अभियान चलाया। अभियान के तहत बंडा बालाजी मंदिर, पहुरिया मंदिर, पामनगरा मंदिर, धर्मगदापुर मंदिर और पिपरिया मंदिर में अमरूद, जामुन, नींबू और आंवला सहित फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। फाउंडेशन के सदस्यों ने पौधों की सुरक्षा, ट्री गार्ड लगाने और नियमित देखभाल का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर सौरभ वर्मा, समरवीर सिंह राठौर, आदेश राठौर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। संस्था ने संदेश दिया कि केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करना ही उतना ही आवश्यक है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसमें 95 हिंदू, 36 बौद्ध और 20 मुस्लिम समुदाय के जोड़ों का उनके अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। समारोह का शुभारंभ सांसद जगदम्बिका पाल सहित जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी शिवरप्पा GN ने दीप प्रज्वलित कर किया। जनप्रतिनिधियों ने योजना को गरीब परिवारों के लिए लाभकारी बताते हुए नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक वधू के खाते में DBT के माध्यम से 64,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। साथ ही गृहस्थी का सामान भी उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक एक पौधा भी भेंट किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद उनकी पहल पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 से प्रारंभ हुई। 2017 तक मात्र 21,000 रुपया इस तरह की शादियों में मिलते थे। मुख्यमंत्री ने 21,000 से सीधे 51,000 किया। ये बेटियां धन के अभाव में कोई नहीं, वो हमारी बेटियां हैं। और आज अब 1 लाख रुपया प्रति जोड़े मुख्यमंत्री ने तय किया। आज इसी श्रृंखला में 146 जोड़े सिद्धार्थनगर के मुख्यालय पे पूरे जनपद के कपिलवस्तु, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, सोहरतगढ़ सभी तहसीलों से आए हुए लोगों को इस ऐतिहासिक क्षण पे साक्षी थे। हमारे साथ वरिष्ठ पूर्व मंत्री विधायक जयप्रताप सिंह जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्यामधनी राही जी, सोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष इटवा के श्री माता प्रसाद पांडे जी, जिलाधिकारी श्री सरवत्ता जी, मुख्य विकास अधिकारी, पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण ब्लॉक प्रमुख मौजूद थे। और पिछले 6 महीने में अब तक 1275 जोड़ों की शादियां इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत। इससे है कि आज मुख्यमंत्री जी सिद्धार्थनगर की बेटियों के लिए 12,75,00,000 केवल उन बेटियों के जिनके माँ बाप के सामने एक चिंता थी धन के अभाव में कि हम अपनी बेटियों के हाथ कैसे पूरे करेंगे, आज उन्हें 12,75,00,000 का अनुदान दे करके सीधे बेटियों के खाते में 64,000 का नगद धनराशि दिया जो उनके काम आए दिया उनको। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।